ईरान की मिसाइल कहने को तो आसमान में उड़ रही है, लेकिन उसका धुआं आम आदमी की आंखों में आंसू ला रहा है। हां, आज भारत में लोग सुबह उठकर अखबार नहीं पढ़ रहे, हेडलाइंस नहीं देख रहे टीवी पर। वो रसोई में जाकर सिलेंडर हिलाकर देख रहे हैं कि भैया आज चाय बनते बनते गैस तो नहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जो सिलेंडर 913 का मिलना चाहिए था वो बाजार से गायब है और ब्लैक में 2000 से 2500 तक मिल रहा है। कॉमर्शियल गैस का तो हाल और बुरा है, 3000 से 6000 तक पहुंच गया। वहीं टपरी वाली चाय जिसे पीकर हम दिन भर की जंग लड़ने को तैयार होते थे, आज उसका प्याला हाथ में लेते कड़वाहट महसूस हो रही है। कड़वाहट पत्ती में नहीं है, कड़वाहट कीमत में है, क्योंकि गैस मिल नहीं रहा। तो चाय वाले जीतू नंदू ने 10 रुपए से दाम जो है वो 15-20 कर दिया है। वो समोसा जो मिडिल क्लास वालों का नाश्ता था, आज या तो हलवाई की दुकान पर छोटा हो गया है या फिर उसका दाम जो है वो दोगुना हो गया है। और यहीं से भारत को ईरान की जंग के धुएं में अपने आंसू दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि असर उसके किचन में, उसके पेट पर, उसकी जेब में रखे उसके बटुए पर हो रहा है। हैरानी की बात यही है कि ये मिसाइल ईरान में गिर रही है, लेकिन हमारे यहां मुसीबत हो रही है। ये सारा खेल उसी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जहां ईरान बैठा है और वहां से वो हमारी आंखों में भी आंसू ला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब राहत के जहाज चल पड़े तो हमारी गली में लूट क्यों मची है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी मिडिल क्लास भारत की है। हालांकि इससे पहले कि आपको हम डराएं या आप डर में हो, उस डर को हम और बढ़ाएं, बताएं, एक अच्छी खबर दे देते हैं जो शायद इस डर के बीच में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। वो मुस्कुराहट ये कि भारत की तमाम कोशिशों के बाद ईरान ने उन फंसे हुए जहाजों को रास्ता दिया है और 2 बड़े गैस टैंकर समंदर के रास्ते भारत में बढ़े। सरकार कह रही है कि अगले कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीवी पर हेडलाइन चल रही है, राहत आ जाएगी, लेकिन आम आदमी अभी भी परेशान है। और उसका सवाल है कि भैया जब समंदर में जहाज चल पड़ा है तो फिर ये गैस वाला जो है ये स्टॉक खत्म होने का बोर्ड क्यों लटका रहा है। हकीकत यह है कि इन जहाजों को भारत पहुंचने में 4 से 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन इन 4-7 दिन में वो अवसरवादी लोग, वो माफिया जो जानते हैं कि आफत आई है, इस आफत में हमारी आपकी जेब को हल्का करना चाहते हैं। हां जी, जहाज समंदर में है लेकिन किल्लत हमारी आपकी चौखट पर है। ये माफिया इस 7 दिन के गैप को लूट महोत्सव की तरह मनाना चाहते हैं। लड़ाई जो है वो ग्लोबल है, लेकिन लूट जो है उसे ये लोकल करना चाहते हैं और इसी वजह से हमारे आपकी जेब पर असर पड़ रहा है। दरअसल ईरान की जंग हमारी थाली तक कैसे पहुंची, इसे आसानी से हम समझाते हैं। तो देखिए, सरकार ने घर की सप्लाई बचाने के लिए दुकानों वाली कॉमर्शियल गैस पर रोक लगा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि हलवाई और रेस्टोरेंट के पास गैस खत्म हो गई। जयपुर, दिल्ली, एनसीआर से खबरें आई, कई ढाबे बंद हो रहे या लकड़ी कोयले पर खाना बना रहे। जो खुले हैं वो ब्लैक में 6000 तक का सिलेंडर खरीद रहे। अब गैस महंगी होगी तो फिर हलवाई या तो समोसे का दाम बढ़ाएगा या साइज छोटा करेगा। चाय वाला जो है वो कप छोटा करेगा या फिर दाम बढ़ा देगा। और इसी किल्लत से बचने के लिए इंडक्शन और बिजली वाले चूल्हे लोग खरीदने लगे। वहां भी लूट मच गई। मतलब दुकानों पर इंडक्शन की बिक्री जो है वो 100 गुना बढ़ गई, जिससे 2000 वाला इंडक्शन अब 4000 में बिक रहा है। पर असली डर महीने के अंत का है, जब बिजली का बिल करंट मारेगा। ये जंग का असली असर नहीं है, ये हमारे सिस्टम की कमजोरी थी जो जमाखोरों को पकड़ नहीं पाई, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर लोग लूट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये क्या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था जो देखे कि भैया गोदाम में कई सिलेंडर पड़ा है? क्योंकि सब ठीक वाले दावे के बीच में गैस की लंबी कतार आज भारत का सच है। सरकार कह रही है कि घरेलू सप्लाई को पहली प्रायोरिटी रखा है, प्रोडक्शन 25% बढ़ाया है, ब्लैक करने वालों छापेमारी हो रही है। सुनने में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि छापेमारी के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है सप्लाई पक्की, लेकिन हकीकत ये कि एक पिता को गैस खरीदने के लिए बच्चे की स्कूल की फीस के पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर अब सोने के भाव मिल रहा है। सवाल सीधा कि क्या पीएम मोदी की ऊर्जा सुरक्षा फाइलों तक सीमित है? जब जहाज आ रहे हैं तो एजेंसियां अभी भी स्टॉक क्यों दबा रही हैं और प्रशासन का ट्रैकिंग सिस्टम क्यों फेल है? क्या यह किल्लत वाकई युद्ध की वजह से है या लापरवाही की वजह से जो जमाखोरों पर सरकार ने छोड़ रखी? छापेमारी की खबरें तो रोज छपती हैं, लेकिन आपने सुना कि बड़े गैस माफिया का लाइसेंस रद्द हुआ या जेल हुई? नहीं सुना। और जब तक बड़े मगरमच्छों को पकड़ा नहीं जाएगा, ये छोटे छोटे प्यादे यूं ही नाचते रहेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी सिर्फ टैक्स भरने के लिए लग रहा है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। और ये कहानी सिर्फ गैस तक नहीं है,
गैस से किल्लत की मार सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी पड़ी है, जिसने ऑटो के मीटर को भी बढ़ा दिया है। गैस क्राइसिस की सबसे महंगी मार जो है वो सीधे आपके आने जाने पर पड़ी। जैसे ही गैस कमी हुई, शहर के ऑटो वालों ने मीटर को म्यूजियम की चीज बना दिया। ऑटो वाला सीधा कहता है कि भैया 400 रुपया किलो की गैस भरवा रहे हैं तो किराया तो डबल लेंगे आपसे। अब आम आदमी की बेबसी देखिए, उसे पता है कि उसे खुलेआम लूटा जा रहा है, लेकिन ऑफिस समय पहुंचने के लिए वो 50 रुपए की जगह 100 रुपया दे रहा है। लोग इंटरनेट पे अपना दर्द लिख रहे हैं कि आधी सैलरी तो बस गैस और किराए में खत्म हो रही। अब सवाल ये, क्या सरकार को नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या चल रहा है? क्या प्रशासन ने चेक नहीं किया सीएनजी स्टेशनों पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों लग रही? ये महंगाई युद्ध की वजह से उतनी नहीं है जितनी उस मैनेजमेंट की कमी से है जो सरकार को करना था। सवाल ये कि छापेमारी की फोटो तो रोज खिंचती है, लेकिन क्या अभी तक एक भी बड़ा गैस माफिया को जेल हुआ? जब तक आम आदमी की जेब कटती रहेगी, माफियाओं की तिजोरी भरती रहेगी, तब तक बाबू सिस्टम जो है वो कागज पर महान बना रहेगा और इसका असर मिर्च धनिया से लेकर होटल की थाली तक दिखेगा। हाँ, महंगाई की बात जो है वो सिर्फ गाड़ी चलने में नहीं है, हमारे आपके स्वाद तक भी है। क्योंकि पहले सब्जी वाला 50 रुपए की सब्जी के साथ धनिया और मिर्चा फ्री देता था, पर आज कह रहा है भैया 10 रुपया और दोगे तब देंगे, क्योंकि इसको लाने के लिए जो उसे टेम्पो करना पड़ रहा है, कह रहा है कि उसका किराया ज्यादा हो गया है। आप किसी छोटे होटल में खाना खाने जाइए, मेन्यू कार्ड पर हाथ से लिखे हुए रेट चिपका दिए गए, क्योंकि होटल मालिक कह रहा है भैया कमर्शियल सिलेंडर 6000 का है, हम क्या करें? जब सब महंगा हुआ तो हम भी महंगा करेंगे, पुराना वाला रेट कार्ड नहीं चलेगा। मिडिल क्लास आदमी जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को घर में कैद कर लिया, वो सस्ते और घटिया सामान की तरफ भाग रहा। कई आदमी तो लौंडे मैगी खा के सो रहे हैं। लाइफस्टाइल का ये गिरना कोई छोटी बात नहीं है, उस भरोसे की टूटने की बात है जो एक नागरिक को अपनी इकॉनमी पर होता है। और इसीलिए बड़ा सवाल उस तैयारी का है जिसके दावे सालों से किए जा रहे थे। हमें बताया गया था कि हमारे पास ऐसे भंडार हैं जो हफ्तों तक देश चला सकते हैं। फिर हफ्ते 10 दिन की जंग में हाहाकार क्यों? ईरान की मिसाइल ने वहां की इमारतें गिराई होंगी, लेकिन भारत में उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा है कि हमारा सिस्टम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। प्रशासन से सीधा सवाल यही है कि क्या एक भी बड़े कालाबाजारी करने वाले को सख्त सजा हुई, या फिर हर बार की तरह छोटे दुकानदारों को डराया जा रहा? और अगर बड़े मगरमच्छ आजाद हैं तो हम कैसे भरोसा करें कि जो कार्रवाई हुई वो ईमानदारी की है? ये ठीक है कि जहाज आ रहे हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन इस हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो होगा उसका जिम्मेदार कौन? क्या ये हमारी तैयारियों की पोल नहीं खोलता? आज सवाल ये नहीं कौन सा देश युद्ध जीतेगा, सवाल ये कि क्या हमारा प्रशासन अपने नागरिकों को इन 10 दिनों में लुटेरों से बचा पाएगा, या फिर अमृतकाल में आम आदमी का हक ये गैस माफिया इसे डकारते रहेंगे? देखिए, राहत वाली बात फिर मैं कह दे रहा हूं, जहाज जो है भारत के तट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक वो पहुंचेंगे, जब तक वो रिफाइन होंगे, तब तक क्या इन जमाखोरों की नीयत को सरकार बदल पाएगी? क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो राहत आपकी रसोई तक उसी दाम तक पहुंचे जो तय है? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी मदद चाहिए। आप जिस शहर में हैं वहां का नाम लिखिए, सिलेंडर का सरकारी रेट लिखिए, कितने मिल रहा है, चाय समोसा का रेट लिखिए, साथ ही बताइए कि आपको कितना इंतजार करना पड़ा। बताइए, इस आवाज को बुलंद कीजिए, आप भी लोगों से शेयर कीजिए और मिलकर हमको अपडेट करते रहिए। तभी मिलकर कुछ हो सकता है, सिर्फ हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश हमारी आपकी होनी चाहिए कि नीयत बदले, कुछ परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन के लिए हम सबको मिलकर मुट्ठी मजबूत करनी पड़ेगी, एक साथ होना पड़ेगा। तो साथ दीजिए हमारा।